यस। तो आप सभी का बहुत तहे दिल से, हार्दिक दिल से, गर्मजोशी से स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? एनर्जी आई है? सभी की एनर्जी आई है या लो एनर्जी में फील कर रहे हैं अभी अपने आप को? वो लोग जरूर लो एनर्जी में फील कर रहे होंगे जिन्होंने अभी वर्कआउट नहीं किया है। चलिए फटाफट से चैट में टाइप करिए, एनर्जी का लेवल कैसा है? हाई, मीडियम? हाई है, मीडियम है, लो है, या फिर आपको एक एफ्रेश की जरूरत है? किनको ऐसा फील हो रहा है कि एफ्रेश की जरूरत है? मैं चैट करता हूँ। मनोज पदार सर सुपर हाई, वाह। दीपा मैम हाई, तमन्ना मैम हाई, श्वेता मैम हाई, शालू गोयल मैम हाई। किसी का ऐसा भी है क्या जिसको लग रहा है कि लो है, थोड़ा मीडियम एनर्जी है? किसी को ऐसा भी लग रहा है क्या किसी की लो एनर्जी है और या फिर मीडियम है? लिखिए गाइस, पार्टिसिपेट करिए। हम आपको कोई यहाँ पे इनाम देने वाले नहीं है, हम आपको कोई पनिशमेंट देने वाले नहीं है। जो आपका जैसा अभी मूड है प्लीज लिखिए। हाई, लो, मीडियम सभी लिखिए। चैट बॉक्स ओपन है, सभी लिखिए, फटाफट से लिखिए, फटाफट से। सुपर डुपर हाई। हाई, क्या बात है, सारे ही लोग एनर्जेटिक है। मीडियम लो वाला कोई है ही नहीं। मुकेश सर, आपकी एनर्जी कैसी है? शिखा मैम, आपकी एनर्जी कैसी है अभी? फटाफट से एंगेज होइए, लिखिए, चलिए आप भी लिखिए। शिखा मैम लिखिए, प्रदीप सर लिखिए, आशा मैम लिखिए, मोनिका मैम आप भी लिखिए, सुप्रीत मैम फटाफट से लिखिए, बिंदु मैम, ये सारे आई है। ठीक है, ग्रेट। आप में से ज्यादातर लोगों की एनर्जी हाई है। और यदि किसी को भी ऐसा लग रहा है कि एफ्रेश की जरूरत है, लिख नहीं रहे हैं, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग 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 मोटिवेशन की जरूरत है ना? चलिए, आप लोग मेरे को ईमानदारी से बताइए, आप लोग मेरे को ईमानदारी से बताइए, आज क्या है? फ्राइडे। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज में नहीं आ रहे हैं, कितने लोगों ने ये सोचा सैटरडे को या संडे को? कितने लोगों ने ये सोचा सैटरडे को या संडे को कि कल मंडे आने वाला है, कल से, मंडे से एक्सरसाइज स्टार्ट, मंडे से डाइट स्टार्ट, हैंड रेस करिए, टेक्निकल हैंड रेस करिए। कितने लोगों ने ये सोचा जो प्रीवियस सैटरडे गया था, संडे गया था, या आज सोच रहे हैं? आज का दिन तो निकल गया, मंडे से एक्सरसाइज स्टार्ट। बस, बाकी सब लोग तो आ ही नहीं रहे एक्सरसाइज में। आशा मैम नहीं आ रही, शिखा मैम लेट आई थी आज, शालू मैम आई नहीं, सुखप्रीत मैम एक्सरसाइज सेशन में थी नहीं, बिंदु मैम एक्सरसाइज सेशन में थी नहीं, नीतू मैम भी नहीं थी। या तो आप लोग सोच रहे हैं या फिर सोच ही नहीं रहे कि मंडे से स्टार्ट करेंगे। आज मैं बताऊं कौन कौन लेट आया? आज कौन कौन लेट आया? मैं यहाँ पे किसी को डी एडिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कृष्णा मैम 6:20 के बाद, ये सारे वो लोग हैं जो 6:20 के बाद एंटर किए। शिखा मैम 6:21, वर्षा मैम 6:22, रूबी मैम 6:23। और ऑन टाइम कौन कौन लोग थे? मोहित सर, कविता मैम, बंशीलाल सर, रिया मैम, उषा नेहरा मैम और अतीक सर। कुछ कोचेज भी ऐसे थे जिन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया था, 6:30 के आसपास। और कुछ कोचेज ऐसे थे जो 6:55 6:15 से पहले ही लॉग इन किए थे। तो मेरे को ईमानदारी से बताइए, मैं आगे नहीं चलने वाला आज, मेरे को ईमानदारी से बताइए, किन लोगों ने आज के दिन ये सोचा कि मंडे से स्टार्ट करते हैं या मंडे से स्टार्ट करेंगे? कभी ना कभी तो आपकी लाइफ में एग्जाम्पल आया होगा ना ये। कोई नहीं बोल रहा। आप लोग इंटरैक्टिव ही नहीं होना चाह रहे इस सेशन में। आशा मैम, आपने नहीं सोचा मंडे से स्टार्ट करेंगे या कभी भी सोचा हो? चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। चाय
चैट में ही आप टाइप कर सकते हैं। चलिए यस और नो कर दीजिए टाइप में। जिसने सोचा वो यस कर दीजिए, जिसने नहीं सोचा वो नो कर दीजिए फटाफट से। iPhone 2। नो। iPhone 2 कौन है अभी? iPhone 2 प्लीज अपने आप को रीनेम कर लीजिए, आप जो भी हैं। iPhone 2 के नाम से। ओके, सानवी मैम है। एनी ऑफ द कोस्ट, iPhone 2 का नाम चेंज करिएगा प्लीज, रीनेम करिएगा सानवी मैम। हाँ, मंडे। वो लिजेंडरी दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो कभी आता ही नहीं। मंडे एक ऐसा दिन है जो कभी आता ही नहीं। बट आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे जो लाइफ को बदल सकता है। उससे पहले एक चीज और, कितने लोगों को ये लगता है, इस पे तो बहुत ईमानदारी से आप हैंड रेज उठाइएगा, हैंड रेज करिएगा। कितने लोगों को ये लगता है कि काश इस कम्युनिटी से पहले ही परिचय हो जाता, काश मैं अपने स्वास्थ्य पे पहले ही ध्यान दे लेता? कितने लोगों को ये लगता है आज की तारीख में? आज की तारीख में काश मैं मेरे स्वास्थ्य पे पहले से ही ध्यान दे लेता, काश इतनी शानदार हेल्थ एंड फिटनेस की जहाँ पे बात होती है उस कम्युनिटी में मैं पहले लॉग इन कर लेता, पहले ज्वाइन कर लेता। मंजू मैम, नीतू मैम, जगदीश सर, मेरे को भी लगता है, मेरे को भी लगता है काश 10 साल पहले ये कम्युनिटी मिल जाती, काश 15 साल पहले। कविता मैम, आपको नहीं लगता कि काश पहले मैं इससे जुड़ जाता या जुड़ जाती? मंजू मैम कहाँ गई? आईफोन के नाम से है ना? हाँ है मंजू मैम। अच्छा, वो हैंड ऐसे कर रही है। मंजू मैम हैंड, हाँ मिल गए। ये रही। भागते रहते हैं जैसे हैंड रेज होता है ना, स्क्रीन स्विच होती रहती है। यस मंजू मैम, अनम्यूट करिएगा और अपने फोन को सीधा रखिएगा। वीर बहादुर सर ने बोला था फोन को आटा रखना, अभी तक आपने आटा रख रखा है। यस मंजू मैम, रिक्वेस्ट नहीं आया आपके पास? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअल कैसे में हो आप? मेरा मेरा आईपैड चार्ज नहीं 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 है, नहीं, तो मैं पहले सीधा ये नहीं कर बताओ पा आप रही हूँ। पहले आप कैसे हो ये बताओ। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। नहीं, हमने क्या बोला था? अब से कोई भी आपसे पूछे कि मैं आप कैसे हो, तो आपको एक ही बात बोलनी है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, जबरदस्त हूँ, मस्त हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। आपको ऐसा क्यों लगता है कि काश मैं इस कम्युनिटी से पहले जुड़ जाती? नहीं लगता है, काफी मेरे में चेंज होता, लाइफ और भी चेंज होती। लाइफ और भी चेंज होती और काफी बिल्कुल। हैप्पीनेस चेंज होता, है ना? अब हम आपसे चेंजेस की बात तो नहीं करेंगे। अच्छा मैम, एक सिचुएशन बताइए, यदि आप अभी भी नहीं जुड़ पाते हम्म। तो क्या होता? बहुत बहुत मुश्किल हो जाती मेरे लिए। क्या? वो मुश्किल जरूर पूछूंगा, वो क्या हो जाती? थोड़ा सा मेरा स्ट्रेस था मुझे, जी। तो उसको मतलब मैनेज कर लिया मैंने उसको। कैसे मैनेज किया कम्युनिटी से जुड़ने के बाद? कम्युनिटी से जुड़ने के बाद ये मेडिटेशन करना, हर काम को टाइम से नहीं, करना। मंजू मैम मेरा सवाल ये था, अभी भी आज के दिन भी आपके हाथ में ये कम्युनिटी नहीं होती तो फिर आपके सेंटेंस कैसे निकलते? सॉरी, एक बार और क्या बोले? यदि आज भी आप इस कम्युनिटी से नहीं जुड़े होते तो जी। आपकी लाइफ कैसी होती? लाइफ स्टाइल यूं तो अच्छी है, पर थोड़ा सा लाइफ स्टाइल नहीं मैम, आप आपकी जिंदगी में क्या चल रहा होता है यदि हेल्थ और फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? थोड़ी मुझे हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती थी कि मेरे को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती। डॉक्टर की अब मुझे जरूरत पड़ती? डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही है, अब याद ही नहीं, नहीं आ रही है। इसीलिए आपको लगता है कि काश मैं इस कम्युनिटी से पहले जुड़ जाती। अच्छा, आपके और क्या क्या काश हैं? जी। अभी आप कम्युनिटी से जुड़ तो गए हो, लेकिन जी। अभी आपके और क्या क्या काश हैं कि काश ये होता, काश ये होता? बस ऐसे का, ही लगता है कि काश थोड़ा पहले और जुड़े होते तो बहुत अच्छा होता। तो लाइफ खूबसूरत होती है ना? खूबसूरत हो जाती थोड़ा सा। ग्रेट, ग्रेट।
थैंक यू सो मच। मोहित सर के पास चलते हैं। मोहित सर, आपको क्या लगता है, आप इस कम्युनिटी से साल भर पहले, 2 साल भर पहले जुड़ जाते तो क्या होता? सर क्या? स्वस्थ मस्त और जबरदस्त हो जाते अब तक। स्वस्थ मस्त और जबर, वो तो आप अभी भी हो, बोल सकते हाँ, हो स्वस्थ हूँ जबरदस्त हूँ। और ज्यादा हो जाते सर। और अभी भी आप नहीं जुड़ते तो क्या होता? तो सर और चीज डिले ही होती जाएगी। लाइफस्टाइल भी जो सुधार हो रहा है धीरे धीरे ओवर द पीरियड। तो दो ओके। साल पहले होते तो आज की डेट में एकदम डिजायर्ड जो वेट है उस पे पहुंच जाते, और टारगेट पे। हेल्दी होते, फिट होते। बिल्कुल। हाँ, जो पूरा दिन लेथार्जिक बॉडी रहती है वो नहीं होती, ऐसे ना कुछ। सर वीर बहादुर सर के साथ पूरा कंप्लीट रूटीन एक्सरसाइज कर लेते, अभी पूरी नहीं हो पाती। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। जिन लोगों के वीडियोज ऑफ है ना, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ, बट मेरे को नहीं पता वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। चलिए, एक दो लोगों से और पूछते हैं, किससे लें? बंसीलाल सर, आपका हैंड तो रेज है, बट आपका वीडियो ऑफ है तो आप बात कैसे करोगे? यदि आप बात करना चाह रहे हो, मैं भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ, बट आप वीडियो ऑन करोगे तो हम आपसे बात कर पाएंगे। सुखप्रीत मैम, आपके पास चलते हैं। थैंक यू मोहित सर। सुखप्रीत मैम का नाम अनाउंस होते ही वो स्क्रीन से गायब। नीतू मैम, आपसे बात करते हैं। आ जाइए, आ जाइए, यदि 2 मिनट का टाइम है तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप वर्कआउट सेशन में थे? हाँ जी। कितनी देर वर्कआउट किया आपने? 20 मिनट। तो आपने अभी तक अपने कोच से अपना रोल नंबर और वो नहीं लिया? नहीं सर। सर तो वीडियो आप, भी था इनका। हाँ, कोई बात नहीं, हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कोई भी किसी भी चीज की, बट जो भी आपके कोच हैं उनसे आप अपना रोल नंबर और वो जरूर लीजिए, ताकि हम आपको वहां पे चेक कर पाए ठीक है सर। कि आप सही तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ठीक नीतू है सर। मैम, आपको हाँ जी। लगभग कितना टाइम हुआ इस कम्युनिटी में आते हुए? 1 मंथ हो गया सर, 1 मंथ। और 1 मंथ में कितनी बार आपने लॉग इन किया है? मैंने 20 डेज तो किया है। और वर्कआउट सेशन में? वर्कआउट सेशन में ही। और इस क्लब में 7 से 8 क्लब वाले में सेशन में? क्लब में 5 डेज मिस किया था। ओनली 5 डेज? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको ऐसा लगता है कि काश आप इससे पहले जुड़ जाते हमारी कम्युनिटी हाँ से? जी सर, जरूर। ऐसा क्यों लगता है आपको? जरूरत थी उस टाइम। पहले पहले सोचना जरूरी था ये। बहुत लेट नहीं, सोचा है। आज की तारीख में आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इससे 1 साल भर पहले, 2 साल पहले जुड़ जाते तो बहुत अच्छा रहता? बॉडी के लिए भी जरूरी था। खुद की पर्सनल चीज के लिए भी जरूरी था। ओके, तो आपको ये नहीं लगता कि रोज लॉग इन करना बॉडी के लिए जरूरी है? जरूरी है। कभी कभी तो, इमरजेंसी हो जाती है सर। तो फिर हम क्यों नहीं करते? कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है कोई चीज की, इसलिए नहीं कर पाते। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी हाँ मैं जी। एक शेयरिंग और लूंगा, और एक शेयरिंग मैं उस व्यक्ति से लेना चाहता हूँ जो इस कम्युनिटी में रेगुलर है, जिनको पता है डिसिप्लिन क्या होता है। तमन्ना मैम, आपके पास आता हूँ। गुड तमन्ना, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। मस्त। स्वस्थ मस्त स्वास्थ्य जबरदस्त। जबरदस्त। हाँ, कविता मैम थोड़ा मुस्कुरा दो, स्माइल रहेगी तो बढ़िया है। हर हर कोई अपने चेहरे पे स्माइल रखे तो अच्छा लगेगा। तो तमन्ना मैम, हाँ जी सर। आपको इस कम्युनिटी में आते हुए लगभग 2.5 साल हो गए। हाँ जी सर, आपको ऐसा 30 मंथ्स क्यों, हो गए। आपको ऐसा क्यों आज के दिन आपको ऐसा लगता है कि आप इस कम्युनिटी से नहीं जुड़े होते तो आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा होता? सर अगर नहीं जुड़ी होती, जो सिचुएशन में थी उसी सिचुएशन में रहती। उसी में रहते, या और खराब होती सिचुएशन? और ज्यादा खराब होती चली जाती। वही स्ट्रेस लेवल जो था हाई लेवल पे था, बहुत अभी ज्यादा। अभी क्या क्या हो रहा होता? आप इमेजिन करिए कि आप इस कम्युनिटी के पार्ट नहीं बनते, और अभी क्या क्या हो रहा होता, थोड़ा सा बताइए। सर बहुत कुछ और याद नहीं करना चाहती, उस सिचुएशन सोच के ही कोई रोंगटे बात खड़े नहीं, हो हम जाते याद हैं नहीं मेरे। कर रहे, हम खाली बातचीत कर रहे हैं। क्या हो,
थोड़ा जनरल वे में बताइए, डॉक्टर्स के बिल ज्यादा होते हैं, डॉक्टर्स की विजिट ज्यादा होती सर कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि और ज्यादा ही क्रिटिकल होती चली जाती जिस हिसाब से थी मेरे। ग्रेट। चलिए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। तमन्ना मैम याद नहीं करना चाहती और हम याद दिलवाना भी नहीं चाहते। थैंक यू सो मच तमन्ना मैम। तो आज का क्या टॉपिक है, समझ में आया? आज का क्या टॉपिक है, समझ में आया किसी को? फटाफट से लिखिए। थोड़ा सा यदि आपको आइडिया लगाओ कि आज का क्या टॉपिक हो सकता है, नहीं तो फिर मैं रिवील करता हूँ। अभी हैंड स्लोवर डाउन कर रहा हूँ सभी के। आज का टॉपिक है दर्द। किस चीज का दर्द? अनुशासन का दर्द, पेन ऑफ डिसिप्लिन, या फिर पछतावे का दर्द, पेन ऑफ रिग्रेट। या तो अनुशासन का दर्द या फिर पछतावे का दर्द। और इनमें से एक दर्द तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे आप अनुशासन का दर्द झेल लीजिए, चाहे आप पछतावे का दर्द झेल लीजिए। और इस चीज को सुनते ही ऐसा महसूस होता है ना कि दोनों ही दर्द बड़े दर्दनाक है। किस किस को ऐसा लगता है? अनुशासन का दर्द भी बड़ा दर्दनाक है, बड़ा पेनफुल है, और पछतावे का दर्द भी बड़ा पेनफुल है। किस किस को लगता है? हैंड वेव करके बताइए। इन दोनों में से कोई सा भी दर्द हो लेकिन पेनफुल दोनों ही है। मोहित सर, डिसिप्लिन का पेनफुल है? यस और नो? सुखप्रीत मैम, पछतावे का दर्द पेनफुल है, दर्दनाक है या नहीं है? अच्छा, किस किस को ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन का पेन ज्यादा दर्दनाक है और पछतावे का दर्द कम दर्दनाक है? या फिर पछतावे का दर्द ज्यादा है और डिसिप्लिन का दर्द कम है? किस किस को लगता है? दीपा मैम, डिसिप्लिन का पेन ज्यादा है या रिग्रेट का दर्द ज्यादा है? मालूम सर, अगर हम डिसिप्लिन में रहते तो हमें रिग्रेट ना होता, तो दोनों ही दर्द बराबर है मेरे लिए। मोहित सर लिख रहे हैं रिग्रेट इज मोर पेनफुल, है ना? जितना आप इंटरैक्टिव रहेंगे ना गाइस, ये सेशन उतना ही आपके जहन में उतरेगा। और सेशन को तैयार करने में यकीन मानिए हमें बहुत टाइम लगता है, 2-2 दिन लग जाते हैं। फ्राइडे को सेशन लेना ना, ट्यूसडे वेडनेसडे से तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। किस तरह से डिजाइन करना है, क्या क्या सवाल पूछने हैं, कैसे आप लोगों को इंगेज करना है। खैर कोई बात नहीं दीपा मैम, थैंक यू। तो डिसिप्लिन का पेन छोटा होता है, जैसे सुबह उठ के वर्कआउट करना। अनुशासन का दर्द छोटा होता है, दर्दनाक तो होता है पर छोटा होता है। छोटा मतलब 2-4-5 मिनट के लिए फील होगा आपको। जैसे अलार्म बजा, अब अलार्म बजते ही उठने का मन नहीं है, स्नूज कर दिया। अलार्म बजा, अलार्म बजते ही उठने का मन नहीं है, 10 मिनट के लिए स्नूज कर दिया। लेकिन स्नूज नहीं किया और उठ गए तो 2 मिनट ही लगेगा, अरे यार उठना पड़ गया। बट यदि आप नहीं उठते हैं तो जो रिग्रेट का दर्द है ना, वो बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, कृष्णा मैम, जींस का फिट नहीं आना। जैसे जींस फिट नहीं आना, लेकिन फोटो क्लिक करते समय अलग अलग एंगल से फोटो खींचने का कोशिश करना, कहीं बैली ना दिख जाए, कहीं साइडें बड़ी नहीं दिख जाए, कहीं लव हैंडल्स जो पेट के चारों तरफ टायर है वो नहीं दिख जाए। अब जींस फिट नहीं आना और फोटो क्लिक करते हुए टाइम एंगल ढूंढना, ये दर्द ज्यादा बड़ा है, या 2 मिनट जल्दी उठ के वर्कआउट करना वो दर्द ज्यादा बड़ा है? यकीन मानिए रिग्रेट का पेन बहुत बड़ा है। तो दो तरह के दर्द है, पेन ऑफ रिग्रेट और पेन ऑफ डिसिप्लिन। लाइफ एकदम सिंपल है, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। थोड़ा सा डिस्कंफर्ट आज, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट। डिस्कंफर्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? डिस्कंफर्ट को दीपा मैम हिंदी में क्या बोलेंगे?
कोई यहाँ पे चैट करके बताएगा डिस्कम्फर्ट को क्या बोलेंगे? आरामदायक तो बोलते हैं कंफर्ट को, बस डिस्कम्फर्ट को क्या बोलेंगे अभी मेरे दिमाग में शब्द नहीं आ रहा। तो असुविधा, ग्रेट है जैसे। थोड़ा सा असुविधा यानी कि डिसिप्लिन का पेन, या फिर लाइफ टाइम के लिए असुविधा बाद में, वो है रिग्रेट का पेन। एग्जाम्पल की बात करूं तो 30 मिनट रोज वर्कआउट करना, ये डिसिप्लिन है। रिग्रेट क्या हो सकता है? बाद में डॉक्टर्स की 30 से ज्यादा विजिट। आज का दर्द क्या है? 30 मिनट वर्कआउट। और बाद में क्या है? हो सकता है डॉक्टर्स की विजिट, आपकी हॉस्पिटल की विजिट 30 से ज्यादा हो। आज का डिसिप्लिन क्या है? हेल्दी फूड, हेल्दी फूड कुक करना, स्वास्थ्यवर्धक भोजन पकाना। लेकिन बात का रिग्रेट क्या है? बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या तमाम अन्य तरह के हेल्थ चैलेंजेस। तो अब आप लोग टाइप करिए चैट में, आपके लिए कौन सा ज्यादा टफ है, 30 मिनट वर्कआउट या लाइफ टाइम? जो वर्कआउट पसंद करते हैं वो वर्कआउट टाइप करेंगे, और जो रिग्रेट पसंद करते हैं वो रिग्रेट करेंगे। टाइप करना है वर्कआउट या रिग्रेट, फटाफट से टाइप करिए। वर्कआउट 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 वर्कआउट। हाँ, वर्कआउट टफ लगता है, पर रिग्रेट के साथ सेल्फी अच्छी नहीं आती। वर्कआउट टफ लगता है, लेकिन रिग्रेट क्या है? सेल्फी अच्छी नहीं आती। तो दर तो आपको चूज करना पड़ेगा, या वर्कआउट का दर चूज करें, या फिर सेल्फी अच्छी नहीं आने का रिग्रेट का पेन चूज करें। है ना मोहित सर? कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको वीडियो ऑन करने में शर्म आती है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, मैं किसी को डीआईडिफाई नहीं करना चाहता, बट वो भी एक पेन है रिग्रेट का। वो भी एक पेन है रिग्रेट का। सोचते क्या है, हमारी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन हो जाएगी तब वीडियो ऑन करेंगे, पर वो डिसिप्लिन के पेन से ज्यादा है। चलिए एक स्टोरी की बात करते हैं, है ना? एक कहानी की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल। दो दोस्त थे, दो दोस्त थे, आप नाम कुछ भी ले लो, ए बी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है किसी से रिजेंबल कर रहा हो। क्या ऐसे नाम रखते हैं जो यहाँ पे नहीं हो? यहाँ पे एक नाम है रवि, रवि तो नहीं है यहाँ पे, और दूसरा मान लेते हैं अमन। रवि और अमन बहुत अच्छे दोस्त थे, है ना? और अमन ने डिसाइड किया, मैं डेली 30 मिनट वॉक करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जंक फूड कम करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, रात को जल्दी सोऊंगा। रवि ने अमन को बोला, नहीं, अमन ने डिसाइड किया, अमन ने रवि को बोला कि तू भी मेरे साथ आ जा। रवि ने पता है क्या जवाब दिया? अरे यार, अरे यार, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसके मजे लो ना। खाओ पियो ऐश करो, रात को मूवीज देखो, नेटफ्लिक्स देखो, सुबह आराम से तान के सो और आराम से उठो। ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में। आप किसी को जब हमारी कम्युनिटी के बारे में नहीं भी बताते, लेकिन आप उनको सजेस्ट करते हैं कि मैंने जल्दी सोना शुरू कर दिया, भाई तू भी जल्दी सोना शुरू कर दे, तो आपको इस तरह के सजेशन मिलते हैं ना। लाइफ एक ही बार मिलती है, क्या करना है वर्कआउट करके, क्या करना है जल्दी उठ के, तू भी मेरी तरह हो जा, खाओ पियो ऐश करो, बाद की बाद में देखेंगे। ऐसा होता है ना। लेकिन 5 साल के बाद अमन अमन को क्या हुआ? एकदम स्लिम, फिट, कॉन्फिडेंट, अपनी फेवरेट साइज की जींस पहने हुए, 30 या 32 कमर की। और रवि 15 किलो ओवरवेट, डॉक्टर के पास बार बार आना जाना चेकअप, फैमिली का कोई मेंबर लेके जाता, और आज की तारीख में 10 से 15 मेडिसिन खाता है। अब रवि ने क्या कहा? काश, काश मोहित, मैंने तेरी बात पहले मान ली होती। अब मैंने नाम बदल दिया यहाँ पे। काश अमन, मैंने तेरे जैसा डिसिप्लिन रखा होता। तो ये जो काश है ना, ये काश रवि की लाइफ में नहीं आता। आप चेक करिए, आपके फैमिली मेंबर्स में भी ऐसे बहुत लोग होंगे, या आप खुद ही चेक कर लीजिए। तो दोनों ने ही पेन फेस किया, रवि ने डिसिप्लिन का और अमन ने
अमन ने डिसिप्लिन का और रवि ने रिग्रेट का। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अमन ने जो डिसिप्लिन का पेन फील किया ना वो आज किया। आज यदि आज आप जल्दी नहीं उठ रहे हैं ना तो आप भविष्य में रिग्रेट का पेन फील फील करेंगे। लेकिन जो आज जल्दी उठ रहे हैं, जल्दी सो रहे हैं, एक्सरसाइज में आते हैं, वो आज डिसिप्लिन का पेन फील कर रहा है जो छोटा है। रिग्रेट का पेन बाद में होगा, साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 इयर्स डाउन द लाइन, लेकिन बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको आज के 5 साल पहले डायबिटीज जैसा चैलेंज नहीं था। आज के 5 साल पहले ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं था। आज से 5 साल पहले उनको माइग्रेन नहीं था। आज के 5 साल पहले उनको बैक पेन नहीं था। आज के 5 साल पहले उनके घुटने में दर्द नहीं था, लेकिन आज है। वो ये सोच सकते हैं कि 5 साल पहले यदि मैं अपनी हेल्थ एंड फिटनेस जर्नी में होती या अपना ध्यान रखती, जरूरी नहीं इस कम्युनिटी में होते या होती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, डॉक्टर्स की विजिट नहीं होती। तो आज जो लोग, जिनको ये चीजें नहीं है, ज्वाइंट पेन नहीं है, बैक पेन नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो क्या वो थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं ला सकते हम? ऑल दो आप कम्युनिटी के पार्ट है, लेकिन आप चेक करिए अपने सराउंडिंग में, अपने यार दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, उनके पास डिसिप्लिन है क्या? नहीं है। उनको सिखाइए। होगा क्या? नहीं तो 5 साल के बाद डेटा, अभी कल परसों मैंने न्यूज पढ़ी थी, शायद कहाँ की थी, मुंबई की। 14 साल के बच्चे को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो डेथ हो गई उसकी। किस किसने न्यूज पढ़ी कल? हमारे राजस्थान की नहीं है, मुंबई की न्यूज थी ये। 14 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट जैसी चीज आज इतनी अर्ली एज में हो रही है। और ये कार्डियक अरेस्ट होता है पता है क्या है? ये कोर्टिसोल का काम है, सारा एड्रिनल ग्लैंड का काम है। वो कैसे, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्यों इतनी छोटी उम्र में सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है? क्यों एक ऐसा आदमी जो 30 साल का है, जिम में एक्सरसाइज करते करते, अपने ऑफिस की टेबल पे, डेस्क पे काम करते करते सडनली कोलैप्स कर जाता है? रीजन मालूम है आपको? हम टॉपिक से भटकाव नहीं चाहते, बट ये बहुत बड़ी, अच्छा क्या वो एक्सरसाइज करने वाला, जिम में जो एक्सरसाइज कर रहा था, एकदम से कोलैप्स कर गया? आपको लगता है, कभी आपने सोचा है कि उससे जस्ट पहले जब वो एक्सरसाइज कर रहा था, उसने उस वक्त से, जिस दिन वो कोलैप्स किया, उससे ज्यादा एक्सरसाइज करी थी? फॉर एग्जाम्पल, उसने उस दिन 30 मिनट में कोलैप्स कर गया। उससे पहले वो 1.5 घंटे एक्सरसाइज कर रहा था लगातार, पिछले 1 साल से। उस 1.5 घंटे के दौरान तो कुछ नहीं हुआ। उसी दिन 30 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि वो कोलैप्स कर गया? ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, आने वाले टाइम में मैं इसको पूरा यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कोर्टिसोल का क्या रोल है। एनीवे, वापिस टॉपिक पे आते हैं। अब आप मेरे को टाइप करिए चैट में, आप कौन सा पेन पसंद करोगे, रिग्रेट का या डिसिप्लिन का? कितने लोग हैंड रेस करते हैं जो डिसिप्लिन का पेन करना पसंद करेंगे, डिसिप्लिन का पेन लेना पसंद करेंगे? वो लोग हैंड रेस करिए। नहीं, इस बार चैट नहीं, हैंड रेस करिए। जो डिसिप्लिन का पेन लेना पसंद करेंगे। यस मुकेश सर, अब आपके पास आवाज आ रही है। ग्रेट। शालू मैम तो रिग्रेट के पेन लेना चाहेगी, डिसिप्लिन का नहीं लेगी। कितने लोग ऐसे हैं जो डिसिप्लिन का पेन पसंद करेंगे? मैं भी डिसिप्लिन का ही पेन पसंद करूंगा। हरेंद्र सर, ये फोटो ले लो। कल इनमें से कोई डांस सेशन में नहीं दिखे ना तो बताना मेरे को। कल देखते हैं आपका डिसिप्लिन कैसा आता है, या मंडे को आएगा। कृष्णा मैम, रिग्रेट का पेन? वाह, तो हैंड रेस करिए ना यदि डिसिप्लिन का पेन लेना है तो। जिन लोगों के हैंड रेस नहीं है, वो लाइफ में आगे चल के रिग्रेट का पेन लेना पसंद करेंगे। बिंदु मैम सेशन में है ही नहीं, चंद्रकला मैम सेशन में अभी स्क्रीन पे नहीं है, मंजू मैम सेशन पे नहीं है, यानी स्क्रीन पे नहीं है, नीतू मैम नहीं है,
जगदीश सर पता नहीं कहाँ एंगेज हैं, मुकेश सर का एंड्रेस मान लेते हैं हम, अभी नहीं है, बिल्कुल हो सकता है उनको टेक्निकल एंड्रेस करना नहीं आ रहा हो। और जिन लोगों के वीडियोज ऑफ हैं उनके पास पता नहीं कौन सा पेन आने वाला है। मेरी नजर में तो दो ही है, डिसिप्लिन और रिग्रेट। शिखा मैम का पता नहीं है, शायद रिग्रेट का पेन लेंगी, डिसिप्लिन का तो नहीं ले सकती हैं वो, है ना। बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है उनके लिए। ठीक है, तो जिन्होंने डिसिप्लिन किया है बहुत बढ़िया। अब डिसिप्लिन की बात करते हैं कि डिसिप्लिन जीतता क्यों है, डिसिप्लिन हमेशा रिग्रेट से जीतता क्यों है। डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंसी। इसकी साइंस और रियलिटी चेक करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंसी, और मैं एक शब्द और जोड़ूंगा, परसिस्टेंसी। लगातार, बार बार, लगातार, बार बार। आप रोज उठने में फेल हो रहे हैं, लेकिन रोज उठने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार फेल फेल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं। 5:30 में आपका अलार्म ने बजा और आपने उठने की कोशिश करी। आज नहीं हुआ कल फिर करी, कल नहीं हुआ फिर परसों करी, लगातार और बार बार। लेकिन साइंस क्या कहता है, 21 दिन में यदि आप लगातार 21 दिन उठ जाएंगे तो आपकी एक हैबिट बन जाती है। और साइंस एक बात और कहता है, यदि आपने इस चीज को 90 दिन लगातार फॉलो कर लिया तो वो आपका लाइफस्टाइल या रूटीन बन जाएगा। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ है, ना तो वो लगातार हमारी लाइफ में 21 दिन होता और ना 90 दिन होता। यदि आप किसी भी काम को 21 दिन लगातार कर लो तो वो आपकी आदत बन जाएगी, ऐसा साइंस बोलती है, मैं नहीं बोल रहा। और लगातार 90 दिन कर लो तो वो आपका रूटीन बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ है, ये हमारी लाइफ में 21 दिन लगातार नहीं होते। मेरे को लगता है 21 दिन के बीटीसी की बजाय ना 90 दिन का बीटीसी चला देना चाहिए, ताकि आपका रूटीन बन जाए। 21 दिन के बीटीसी में तो लोग ऐसे जोर शोर से पार्टिसिपेट करते हैं, उसके आगे पीछे पता नहीं क्या हो जाता है, सब कुछ गायब। अब यदि आपने 21 दिन, 90 दिन या पूरी लाइफ भर लगातार ये फॉलो किया तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन रहेगा, बहुत अच्छी फिटनेस आएगी, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल रहेगा, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। और रिग्रेट का मतलब मैंने पहले आपको बताया ही है, हार्ट डिजीज, बीपी, शुगर, ज्वाइंट पेन। और सबसे बड़ा रिग्रेट का पेन, मेंटल स्ट्रेस। सबसे बड़ा पेन मेंटल स्ट्रेस। डॉक्टर के बिल भरना इजी लगता है क्या, डॉक्टर के बिल भरना इजी लगता है क्या? दीपा मैम, आपका मंथली एक्सपेंस कितना था डॉक्टर का? कहाँ गई दीपा मैम? दीपा मैम, ये रही। आपका जब पहले कम्युनिटी में आए थे, आपका मंथली विजिट और मेडिकल और सारी जांचें मिला के 1 महीने का बिल कितना था? सर अप्रॉक्स 30-35,000 के बीच में रहता था। एवरी मंथ? ये सर, क्यों डॉक्टर की अगर 4 विजिट है तो 2,000 तो डॉक्टर का ही रहता था, 8,000 वो बाकी मेडिसिन आती थी सर। और और उसके बाद मैम भी मैं सॉरी, बेड पे ही रहती थी। ये तो डॉक्टर मेडिसिन का था, इसके अलावा नॉन डॉक्टर नॉन मेडिसिन का क्या खर्चा था मैम? सर वो एवरी डे, मतलब एवरी वीक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। फिर मेड्स बहुत, मतलब हाउस वर्क के लिए लोगों को ज्यादा अपॉइंट करना पड़ता था। ये सब तो सर मतलब खर्चे थे। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था मेरा, हर हर महीने कॉर्टिसोल का सुबह 7 बजे टेस्ट भी होता था। और वो इतना इंक्रीज था कि मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि मैं यहाँ ना आती तो फिर मेरा क्या होता। दीपा मैम ऑलवेज हेडेक, ऑलवेज स्ट्रेस। ऑल ऑल ऑलमोस्ट 35,000 आपका ये खर्चा था। इसके अलावा आपने सारे तरह के उपाय किए, पूजा पाठ, अरे ज्योतिषी, हाँ न्यूमरोलॉजी, वो खर्चा कितना था? सर, यहाँ आके तो भुला ही देते हो आप कि वो भी खर्चे किए हैं। जिस पंडित ने बताया कि ये पूजा करो, वो पूजा करो, है ना, 1 लाख मांगा, 2 लाख मांगा। बस मुझे था मुझे ठीक होना है तो मैं पूजा करवाती रही। अच्छा ये स्टोन्स पहन लो, वो 1-1 1.5 लाख की रिंग्स बन रही है, वो पहनती रही। सब तो कुछ सर किया वही सब। आपने, सब कुछ किया, कोई जुगाड़ काम में नहीं आया। आखिर में कम्युनिटी काम में आई। अब जिस पॉइंट पे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ ना आपको, उस पॉइंट को समझिए आप। थैंक यू सो मच दीपा मैम। इस कम्युनिटी की फीस हमें बहुत ज्यादा लगती है,
प्रोडक्ट बहुत महंगे लगते हैं। हर दूसरा आदमी कहता है बहुत महंगा है सर, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, 8,180 रुपए अलग से न्यूट्रिशन शाम का, कितना महंगा है। पर एक बार आप जब हॉस्पिटल का बिल सुनोगे ना, तो ये फीस इतनी सी लगेगी। दीपा मैम, आपके 40-50 हजार रुपये महीने का खर्चा और 10 से 12 हजार रुपए का यहाँ पे अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता होगा ना जब आप इस कम्युनिटी में आए थे। और आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था सोनी मैम के? मैं बता देता हूँ। सोनी मैम, कुछ भी करना पड़े, मेरे को इस कम्युनिटी का मेंबरशिप लेना ही लेना है। आप मुझे मत बताओ क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन, क्या क्या मैम, क्या वर्डिंग थी आपकी? सर मैं ढूंढ रही थी कि कुछ मिल जाए, क्योंकि सब कुछ ट्राई कर लिया था। फिर मेरी एक नोन ने मुझे सोनी मैम का नंबर दिया, तो मैंने सोनी मैम को कॉल किया। तो थोड़ी देर के बाद सोनी मैम का फोन आ गया था, 5-7 मिनट्स के बाद, कि आपने मुझे कॉल किया था। मैंने कहा मैम, मुझे ऐसे ऐसे मालूम चला है कि आपकी एक कम्युनिटी है जो हेल्थ के ऊपर काम करती है, और मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, तो आप मेरे लिए कुछ कर दो। तो सोनी मैम ने बोला कि आप ऐसा करो, 2-3 दिन क्लासेस अटेंड करो, मैं आपको लिंक भेजूंगी, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आप कर सकते हो, कैसे करोगे, है ना। मैंने कहा मुझे कोई लिंक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे बताओ ज्वाइनिंग फीस क्या है और कब से ज्वाइन करना है। मेरे को कल ही आपको ज्वाइन करना है। बोले मॉर्निंग में सेशन होते हैं। मैं कहा मैं आपको फीस दे रही हूँ, मुझे प्रोडक्ट क्या भी खाना है भेजो, क्योंकि मैं मेडिसिन खा खा के एडमिट हो के सर थक चुकी थी। तो सोनी मैम ने मेरे को बोले देख लो, आपको फिर भी मतलब मुझे यहाँ पर लगा कि देखो ये खुद बोल रही है 3 दिन फ्री आके देखो, तो इसका मतलब है यहाँ कोई लालच नहीं है इस क्लब में कि हमें कुछ मिल जाए, है ना। और फिर मुझे मुझे यही चीज अच्छी लगी इनकी, कि कुछ लालच नहीं दिखाया कि नहीं नहीं ज्वाइन कर लो फटाफट, ये कर लो, कुछ ऐसा नहीं थैंक यू दिखाया। सो मच दीपा और मैम। फिर मैंने सर उसको ज्वाइन किया, और आज रिजल्ट है। बार बार बैठती हूँ फिर आ जाती हूँ। थैंक यू सो मच दीपा मैम। आपको एक पल के लिए भी नहीं लगा 8,000 रुपये, 9,000 रुपये बहुत महंगे हैं, 15,000 रुपये बहुत महंगे हैं? सर कैसे लगेगा ना, 50,000 रुपये वैसे ही मैं दे रही हूँ, तो मैंने कहा चलो 8,000 और से ही ठीक तो हो जाऊंगी। ये इसी थैंक यू होप से सो आई मच। थी सर, ट्रस्ट करके कि मैं ठीक हो जाऊंगी। आप थैंक यू सो मच दीपा मैम। बट अभी पता प्रोडक्ट किसको महंगा लगता है? जो अभी भी इस रिग्रेट से गुजरा नहीं है उसको बहुत महंगा लगता है, यकीन मानिए। एक बार आप हॉस्पिटल के 5-7 बार चक्कर लगाया है ना, और आपको कोई प्रॉब्लम होगी यानी कि रिग्रेट या पेन हो गया, तो आपको ये बहुत सस्ता लगेगा। आपको लगेगा इससे सस्ता कुछ है ही नहीं। यकीन मानिए, एक बार किसी हॉस्पिटल वाले जाने वाले से पूछिए तो सही। सिंपल सा डायबिटीज का मेडिसिन कितना चलता है? लगभग लगभग 3 से 4 हजार रुपये महीने का खर्चा है। एक बीपी वाले को पूछिए तो सही, जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है उसको पूछिए तो सही, जिनको माइग्रेन है, मेडिसिन का बिल, डॉक्टर की फीस, और साथ में हेल्थ खराब होती है वो अलग, उनके साइड इफेक्ट्स। और जो यहाँ पे एकदम फिट है तमन्ना में, कोई आज के तारीख में डॉक्टर विजिट नहीं है, सिंगल पैसा खर्च नहीं होता मेडिसिन में। हम है, हमने पिछले 5 साल से कोई डॉक्टर का सिंगल विजिट नहीं किया है। अभी 4 दिन पहले मेरे बेटे को हाई फीवर था, सिंपल एक सिंपली प्रोबायोटिक दिया, एलोए कंसंट्रेट दिया, 3 दिन में बल्ले बल्ले हो गई। हमें पता है ना डॉक्टर क्या करेगा। पार्डन, मैं डॉक्टर्स का बहुत आदर सम्मान करता हूँ। डॉक्टर्स हमारे लिए गॉड है, लाइफ सेवर है। बट जिस बीमारी में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है ना, और 90% बीमारी में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, जो नॉर्मल सेल चैलेंज है, बट वो दे देते। खैर, हम फिर से टॉपिक से अलग जा रहे हैं। तो मेरे लिए पावरफुल लाइन क्या है? यदि आज आपने अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकाला, तो आप मजबूर कर दिए जाओगे भविष्य में आपकी बीमारियों के लिए टाइम निकालने में। यदि आज आपने अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकाला, 5 मिनट लेट ज्वाइन करते हैं, टाइम नहीं है, उठने में लेट हो गई, है ना, बच्चा स्कूल जा रहा है, या जो भी XYZ, हर चीज का सोल्यूशन है। आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो हर चीज का सोल्यूशन है। लेकिन यदि आज आपने अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकाला, तो भविष्य में आप बाध्य कर दिए जाओगे, मजबूर कर दिए जाओगे बीमारियों के लिए टाइम निकालने में। फिर चाहे आपके 4 घंटे हॉस्पिटल में लगे, वो क्यू में लगना आसान नहीं है। वहां घंटों बैठ के डॉक्टर की बारी का इंतजार करना आसान नहीं है। फिर मेडिसिन, मेडिकल स्टोर पे वहां पे लाइन लग रही है, उसको इंतजार करना आसान नहीं है। तो अब आपको चूज करना है कि आज आप कौन सा डिसिप्लिन अडॉप्ट करोगे, है ना। सुबह 15 मिनट वॉक, नो शुगर चाय, या चाय छोड़नी है। अभी आप, मैंने बोला था ना डायरी पेन, निकालिए अपना डायरी पेन, एक पेज कोई सा भी खोल लीजिए, खोलिए, सभी लिखिए कि आज मैं कौन सा डिसिप्लिन अडॉप्ट करूंगा।
फोन पे नोट कर लो आप। पहला लिखिए, आज मैं कौन सा डिसिप्लिन अडॉप्ट करने वाला हूं। जो भी आपको लगता है जिस एरिया में आपका डिसिप्लिन अभी नहीं है, आप लिख लीजिए आज आप कौन सा डिसिप्लिन अडॉप्ट करने वाले हैं। फिर दूसरा लिखिए, यदि अगर मैंने नहीं किया तो। दूसरा लिखिए, जो जो भी डिसिप्लिन आपने लिखा है, यदि मैंने ये डिसिप्लिन अडॉप्ट नहीं किया तो 1 साल के बाद मुझे किस रिग्रेट का पेन होगा, कौन सा रिग्रेट मेरी लाइफ में आएगा। किसी एक से पूछता हूँ किसने क्या लिखा है। शालू मैम, क्या लिखा आपने? आज आप कौन सा डिसिप्लिन अडॉप्ट करने वाले हैं और यदि 1 साल तक नहीं किया तो क्या होने वाला है? अनम्यूट करिए। लिखा पहले तो ये आपने लिखा या नहीं लिखा? मैं लिख रही थी सर वो। हाँ, अभी कॉपी पेन मंगाइए और लिखिए। दीपा मैम, आपने क्या लिखा? आज मैं कौन सा डिसिप्लिन अडॉप्ट करूंगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यदि अगर मैंने नहीं किया तो 1 साल के बाद मुझे किस रिग्रेट का पेन होगा। जी, तो डिसिप्लिन कौन सा लिखा और रिग्रेट कौन सा लिखा आपने? डिसिप्लिन सर, आज मैं ये फॉलो करने वाली हूँ कि पूरा अपना, मैं पिक्स नहीं लेती हूँ टाइम से, कभी कभी आगे पीछे हो जाती हूँ लंच में, तो मैं अपना एसएमएस फॉलो करूंगी और रूम में थोड़ी वॉक करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और ये नहीं किया अगले 1 साल के बाद तो क्या रिग्रेट होगा? रिग्रेट ये होगा सर कि मैं जैसे आज तो मेरे को आपने उठा के यहाँ बिठा दिया, कहीं मैं दोबारा वापस ना चली जाऊं जहां से फिर से उठ के आई हूँ। चलिए, थैंक यू। अब इस डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करिएगा। और कौन है जो शेयर करना चाहता है? हैंड वेव करके बताइए। शालू मैम, आपने लिख लिया? बताइए, क्या डिसिप्लिन अडॉप्ट करने वाली हैं? रेगुलर वॉक। रेगुलर वॉक। कितने बजे? सुबह मॉर्निंग वाली मेरी बहुत टाइम से डिसकंटिन्यू हो रखी है। सुबह क्लब के साथ एक्सरसाइज करने का डिसिप्लिन नहीं बनाएंगी? वो तो उसके बाद अपने आप ही हो जाएगा ना, जब पहले अपने वो आप ही हो थोड़ी सी जाएगा। दौड़ अच्छा, एक आदत से दूसरी आदत जुड़ी हुई है। यदि है। आपने पिछले 1 साल तक नहीं किया ये रेगुलर वॉक मॉर्निंग में, कितने बजे लिखा है? 5 o'clock। 5 o'clock। यदि आपने रोज सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए, ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, तो 1 साल में आप किस रिग्रेट का पेन लेंगी? क्या पछतावा होगा? दावा तो होगा कि मैंने अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, कि हम कुछ कर ही नहीं सकते जब हम अपना। पेन बताइए मैम, पेन बताइए, क्या दर्द हो रहा होगा? रिग्रेट ही होगा सर। क्या वो क्या रिग्रेट होगा? क्या रिग्रेट होगा कि हम हम्म, लोग अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं है। इतना तो रिग्रेट नहीं होगा। होगा तो सर यही तो होगा मेन तो, कि हेल्थ को लेके आप कॉन्शियस नहीं है। तो हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, उसके परिणाम क्या क्या आएंगे? बुरे ही आएंगे सर परिणाम तो वो फिर। बुरे परिणाम बताओ ना। जो हम चाह रहे हैं कि हमारा फैट कम हो जाए वो नहीं होगा, तो आप और अच्छे नहीं फैट लगोगे। फैट कम नहीं होगा तो फिर हम्म, क्या प्रॉब्लम आएगी? फिर हम अच्छे नहीं लगेंगे और क्या होगा, और बीमारियां अच्छे नहीं लगने लगेंगी। के अलावा, ये तो लुकिंग वाली हो गई, और चाहे हेल्थ बीमारियां लग जाएंगी। कौन कौन सी? यही है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सब चीजें हैं। तो ब्लड प्रेशर, शुगर और इन सब चीजों का पेन होगा यदि आपने 1 साल तक फॉलो नहीं किया तो। ऑफ कोर्स होगा। आप वो पेन झेलना चाहते हो क्या? नो नो, तो कभी फिर भी नहीं। कल से सुबह 5 बजे वॉक पे और 6 बजे एक्सरसाइज क्लब में। कल ठीक तो है ये। डांस है। सर हाँ, एक एक दिन तो हो सकता है ना। क्या हो सकता है एक दिन? ये देखो, ये वो लोग हैं जिनको डांस करते हुए शर्म आती है और आते नहीं है, और इनको लगता है डांस करने से क्या ही होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये जरूरी नहीं कि मैं डांस ही करूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपको तो वही ना, कुछ करना चाहिए, बस फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ, चलिए, ग्रुप बना हुआ है ना शनिवार की फिजिकल एक्टिविटी, उसमें डालिएगा। ग्रुप बना हुआ है ना आपका क्लब मॉर्निंग लिंक का, उसमें हम्म। डालिएगा। यस श्योर। चलिए, तो मेरा सेशन आज यहीं तक था। लास्ट में मैं ये बोलूंगा, एक ह्यूमर के साथ, यदि आपके किचन में आपको बिस्कुट दिखते हैं तो आप बिस्कुट ही खाएंगे, और यदि आपको शूज दिखते हैं तो आप शूज पहन के रोज
वर्कआउट करेंगे। अब लेकिन शूज के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम पता नहीं कहाँ छुपा के रखते हैं, और बिस्किट को हम हमारे नजरों के सामने, नमकीन को नजरों के सामने रखते हैं ना। तो डिसिप्लिन, एक चीज और याद रखिएगा गाइस, डिसिप्लिन हमेशा ना छोटे छोटे ग्राम्स में होता है, लेकिन रिग्रेट का जो पेन है वो टनों में होता है। डिसिप्लिन का दर्द ग्राम्स में होता है, और रिग्रेट का जो पेन है ना वो टनों में होता है, कई किलोज में होता है। तो आप ये दर्द चेक कीजिए कि आपको कौन सा दर्द झेलना है और कौन सा दर्द महसूस करना है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू वीरेंद्र सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैंने हैंड रेज किया था अपने डिसिप्लिन से कि कौन सा मैं आज कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि सर मेरे जो भी मेरा रीजन है, एक्सक्यूज है, कुछ भी है, लेकिन मेरा वर्कआउट सेशन मिस हो जाता है वीक में 50% ही मैं कर पाता हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि जहाँ मैं अवेलेबल हूँ कम से कम उस दिन तो मैं करूँ, अगर जर्नी में नहीं हूँ। और वीक में 5 डे का तो मैं कैसे ना कैसे कंप्लीट करूँगी, 5 डे मुझे वर्कआउट करना ही करना है। तो ये मेरा है, क्योंकि और अगर मैं क्या इसमें वो करूँगा, गिल्ट ये करूँगा कि अगर मैं इस काम को नहीं कर पाया तो जो मैंने ड्रीम और जो गोल्स अपने डायरी में लिख रखे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, तो मैं अगर ये नहीं कर पाऊंगा तो वो ड्रीम कैसे पूरे करूंगा। और अगर मैं ड्रीम नहीं कर पाया, अपने अपने गोल पूरे नहीं कर पाया, तो जिंदगी भर मुझे ये ऐसा वो रहेगा कि काश मैं अगर वो वर्कआउट टाइम पे कर लेता तो आज साथ में अपने सपने पूरे कर पाता। थैंक यू वेरी मच सर। आपने थैंक यू। मेरा एक गाना चलाने का मन हो रहा है, आप मेरे को परमिशन दीजिए ना गाना चलाने की। बिल्कुल सर, परमिशन है। सबने हैंड रेज कर रखे हैं पहले ही गाने सुनने के लिए। गाना सुनना नहीं है सर, इसमें झूमना है बहुत अच्छे से। ये आपकी डिसिप्लिन मोटिवेशन को और अच्छे से बढ़ावा देगा। तो एवरीवन खड़े हो जाइए, आज हमारा फन सेक्शन यही है। इसके बाद हम मीटिंग एंड करेंगे और इस सेशन की थीम अपने साथ में, अपने जहन में लेके जाएंगे। हर कोई खड़ा हो जाए। देवीलाल सर, कृष्णा मैम हो जाओ खड़े फटाफट। जगदीश सर सर। मैं एक चीज कहूंगा कि इसके लिए मैं सर थैंक यू बोलूंगा अपने कोच को, सुरेंद्र जी को, जिन्होंने इतनी मेहनत करके और इस लेवल पे लेके आए मेरे को। तहे दिल से मेरे कोच के लिए धन्यवाद सर। मोनिका मैम, रेडी रेडी एकदम सब मोटिवेशन के साथ। मोहित सर फटाफट से खड़े हो जाओ। एकता मैम, दीपा मैम, चलिए फटाफट से। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।
थैंक यू सो मच रविंदर सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। आज का सेशन आज तक के सबसे सेशनों में से सबसे बेहतर सेशन रहा है, सबसे बेहतर सेशन। और रियली में आज ऐसा लग रहा था जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो रही हो, और मुझे वो दिन आ गए जहां हमको स्पेशली मतलब कि हमें हमारा ऑर्गेनाइजर हमको पे करके और ऐसी ट्रेनिंग्स करवाता है, ऐसे सेशन करवाता है। और लास्ट का सर सेशन बहुत शानदार है। आज का दिन बहुत शानदार जाने वाला है। और आप सभी से मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। और एक बार प्लीज चैट बॉक्स में सर के लिए एक बार जरूर लिखें माइंड ब्लोइंग, क्योंकि ऐसे सेशन के लिए मैं जानता हूँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कहाँ कहाँ से कंटेंट्स लाके वो फीलिंग लेके आनी पड़ती है। तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स खुला हुआ है, सर के लिए माइंड ब्लोइंग लिखिएगा। मैं भी लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं, हमारा जो ये अप्रिसिएशन है, यही हमें सर उनके लिए फ्यूल का काम करता है। और इस तरह के आगे आने वाले सेशन अच्छे हों, इसके लिए हम सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि और अच्छे सेशन इस तरह आप लाते रहिए, ताकि हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो। थैंक यू वेरी मच। तो टाइम हो गया 8 से 4 मिनट। अगर कोई भी अभी भी चाहते हैं कि कोई फन सेशन के अंदर कोई चुटकुला या कोई गाना सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। एक बार सबके हैंडल लॉक कर देते हैं, फिर दोबारा से जो भी